बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में मैं इसका इंट्रोड्यूस आपको करवा चुका हूँ और पहले 5-6 पार्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास हो जाएंगे। इनमें हम चंद पार्ट ऐसे डिस्कस करते हैं जो आमतौर पर एक्सरसाइज से थोड़े से हटके हैं, टॉपिक हैं, लेकिन रिव्यू का मतलब होता है कि सारे चैप्टर में आपने जो कुछ किया है वो आपने रिवाइज करना है। 2.1 भी रिवाइज करनी है, 2.2 भी, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8 8 एक्सरसाइजेज हैं। आठों का मवाद को रिवाइज करना यह आपकी रिव्यू एक्सरसाइज होती है। इसमें छोटे छोटे सवालात होते हैं। इसमें से ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें लॉन्ग कुछ नहीं होता। तो चंद शॉर्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तो एमसीक्यूज है आपके पास, उसके आंसर आपके पास निशान लगाए हुए हैं, उसकी पीडीएफ आपको भेज देते हैं। पार्ट नंबर 8, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने 2.2 के स्टार्ट में इसका पूरा प्रूफ किया था। यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी, तीनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आता है 1 के। ये हमने इस बात से ये चीज नोट कर ली है कि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आना चाहिए 0। ये कॉमन सी बात है। अब वो कहते हैं इसकी इक्वेशन बनाएं, किसकी, जिसके 2 रूट्स हों। 2.5, 2.6 में आपने प्रैक्टिस किया है। 2.6 में रूट्स दिए होते थे, आपने इक्वेशन बनानी थी। या 2.45 में है तो रूट्स की इक्वेशन बनाते कैसे बनाते थे, पहले निकालना है सम ऑफ रूट, फिर क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर उसको इस फार्मूले में पुट कर देना है। सम ऑफ रूट इट मींस पहला रूट प्लस सेकंड रूट, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, दोनों में 3 कॉमन है, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, ये देखें, अगर इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाए तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। इसकी जगह -1 लिखेंगे, 3 1 3, तो सम का आंसर आ गया -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई सेकंड रूट, 3 3 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का आंसर हमारे पास 1 होता है, 9 1 9। प्रोडक्ट भी निकल गया, सम भी निकल गया। इक्वेशन कैसे बनेगी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। ये जनरल इक्वेशन है, ये आपने फिक्स याद करनी है। x स्क्वायर कैसे रहा माइनस सम का आंसर आया -3, प्रोडक्ट का आंसर आया 9। इसको सॉल्व आउट किया, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन वाली एक्सरसाइज की रिवीजन है। यूज सिंथेटिक डिवीजन, शो दैट x minus 2 is the factor of this polynomial. What is the factor? 9th class chapter number 5, factor, such linear divisor which exactly divisible by this polynomial. अगर आपके पास कोई polynomial जो है इसको exactly divisible कर दे, for example 8 divided by 2, 2 4 the 8, लास्ट में क्या बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 बच जाए ये exactly divisible होता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये फैक्टर है इसका, लेकिन उस मेथड से नहीं, सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन का क्या मेथड है, ये पॉलिनोमियल लिख लिया, इसको लेफ्ट कर लिया p ऑफ x, इसको लेफ्ट कर लें 0 के इक्वल, x का आंसर आ जाएगा 2। इधर इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, x क्यूब के साथ 1, x स्क्वायर के साथ 1, x के साथ -7 और विदाउट x आपके पास है 2। इधर आपके पास में x का आंसर है 2। ये इसका प्रोसीजर है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे आएगी 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, ये दोनों ऐड होंगे
6 -7 + 6 आंसर आएगा -1 2 1 2 2 -2 आंसर क्या आ जाएगा 0 इट मींस जो रिमाइंडर आपके पास है वो क्या आया 0 आया तो ये वेरीफाइड हो गया कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये हमने वेरीफाई करना था कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए तो ये इसका फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास हम कुछ पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज में जहां हमने अल्फा और बीटा वगैरह के बारे में पढ़ा था 2.3 2.4 2.5 इसी के बारे में आपने डिस्कस की थी। फाइंड 1/α² + 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x + 3 ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास आपने इसमें से निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फिर आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कैसे सिंपल सा जनरल इक्वेशन में a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -4 c की वैल्यू 3 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने लेट कर लिया है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपने पढ़ा क्या होता है -b/a b की वैल्यू -4 और a की जगह 1 आ जाएगा अल्फा बीटा c/a 3/1 = 3 ये दोनों के आंसर्स आपके पास आ गए आपने फाइंड करना है इसका आंसर 1/α² + 1/β² ये कैसे होगा α² + β² का एलसीएम आ जाएगा दोनों में α² कैंसिल ऊपर आ जाएगा β² इधर β² कैंसिल ऊपर आ जाएगा α²। आपको याद होगा एक फार्मूला आपने पढ़ा था a + b होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab को इधर ले आए a + b का स्क्वायर -2ab = a² + b²। इसमें फार्मूला लग गया ये β² + α² को क्या दिया अल्फा + बीटा होल का स्क्वायर -2 α β ये एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं इधर नीचे वाले α² β² को हमने लिख दिया अल्फा बीटा होल का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 4 का स्क्वायर -2 * 3 नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2 3 * 6 16 - 6 10 3 का स्क्वायर 9 then 10/9 is the answer of this equation 1/α² + 1/β²। सिंपल सा पार्ट है आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 में हमारे पास 3 पार्ट्स है ABC 2 पार्ट्स इजी हैं थर्ड में थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। एक इक्वेशन है कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं अब खुद ही बता दिया उसने इस इक्वेशन में a क्या है 4 b क्या है -3 c क्या है 6 फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का -3/a -+3/4 अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकल आया अल्फा बीटा का आंसर निकल आया c/a कटिंग की 3/2 सिंपल। हमने इसका आंसर फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा का। अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि ये इन दोनों वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए फार्मूलाज है a + b होल का स्क्वायर -a - b होल का स्क्वायर = 4ab माइनस को उधर ले जाए 4ab को इधर ले आए a + b होल का स्क्वायर -4ab ये उधर जाके हो गया a - b होल का स्क्वायर सीधा कर दिया हमें स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया a - b का आंसर आया ± a + b होल का स्क्वायर -4ab। अगर a की जगह आप अल्फा रख दें b की जगह बीटा रख दें तो क्या फार्मूला बनेगा अल्फा माइनस बीटा = ± अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्लस माइनस का क्या करें प्लस माइनस वेरिएबल्स की वैल्यू में आते हैं इस साइड पे वेरिएबल हो x y z उसके जब आंसर्स आते हैं तो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है बट देयर साइड इज अ रूट ये वाली साइड हमारे पास एक रूट है रूट एक नंबर होता है
इसलिए हम इधर प्लस माइनस को शो नहीं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है 3/4 -4 अल्फा बीटा का क्या है 3/2 3 का स्क्वायर 9/16 4 3 द 12/2 कटिंग होती है करनी है कर ले 16 इसका एलसीएम आ गया 9 - 2 8 द 16 12 8 द 96 96 में से 9 गया -9 87/16 -87 का स्क्वायर रूट रहेगा 16 का आ जाएगा 4। वैसे इसको आप आयोटा में लिख सकते हैं लेकिन आपकी बुक में आंसर इतना ही है -87 का स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक हो गया ये इसका आंसर निकला है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का पूरी आपके पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये तीनों एक ही टॉपिक से चल रहे हैं। एक रूट्स है इक्वेशन के इक्वेशन बनाएं जिसके रूट ये हो। इक्वेशन कैसे बनती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है हमें सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। हम पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं a की जगह 1 b की जगह -5 c की जगह 7। अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है -3/a -1 + 5/1 5। अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a 7/1 7। डायरेक्ट लिख दिया। अब इनकी हमने इक्वेशन बनानी है सम ऑफ रूट माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा माइनस हो गया दोनों में माइनस कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा का आंसर मेरे पास है। तो इस वाले रूट का जो सम आया वो आया -5। प्रोडक्ट निकालेंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा दोनों माइनस प्लस अल्फा बीटा का आंसर आया 7 हमने निकाला हुआ। इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। x स्क्वायर वैसे रहा माइनस सम की जगह -5 * x प्रोडक्ट की जगह 7 प्लस 5x प्लस 7। यह आपके पास मुकम्मल इक्वेशन बन जाती है। तो ये रूट्स के इक्वेशन बनाने का तरीका है। ये पूरी रिव्यू एक्सरसाइज आपने रिवाइज कर ली है। इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके पास हर टीचर के नंबर मौजूद हैं वो आपको पीडीएफ भी फराहम करते रहते हैं टेस्ट के साथ साथ गाइड भी करते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।